हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th की 5वीं पोएम द वॉल पोएम। द वॉल माने गेंद, पोएम माने कविता, गेंद की कविता। इसमें एक जो इसको जो कंपोज किया है जॉन वेरी मैन ने इसको कंपोज किया, रचा है। यानी इसके जो कवि हैं वो है जॉन वेरी मैन। अब जो लेसन है उसका नाम है द वॉल पोएम। द वॉल माने गेंद की, पोएम माने कविता, गेंद की कविता। इसका जो ये नाम है। इसमें एक लड़का होता है जो अपनी बॉल को खो देता है, फिर वो उसको जाते हुए देखता रहता है। पैसा होता है उसको लाने के लिए, लेकिन वो यही मांग करता है कि मुझे वही वाली गेंद चाहिए जो चली गई है। ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं कि हमें वही चाहिए, कुछ भी उनके पास लाके दे दिया जाए, लेकिन वो वही चीज़ मांगते हैं, हमें वही चीज़ चाहिए। तो ऐसा ही इस पोएम में है। तो इसमें ये भी बताने की कोशिश की अगर हमारे पास से कोई चीज़ गुम जाती है, खो जाती है, तो हमें उसको सहने की, उसको बर्दाश्त करने की भी हमारे अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। या कोई इंसान दुनिया से चला जाता है किसी घर परिवार में से, तो उसके बिना हम जीना सीख लें, ये हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी आ जाना चाहिए। तो यही इस पोएम में जो है इस बात को बताया गया है। आइए देखते हैं। व्हाट इज़ द वाई नाउ। व्हाट माने क्या, इज़ द वाई लड़का, क्या लड़का को हो गया है। नाउ माने लड़के को क्या हो गया है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। हु माने जिसने, हैज़ लॉस्ट खो दिया, हिज माने अपनी, बॉल माने गेंद को, जिसने अपनी गेंद को क्या कर दिया है, खो दिया है। लड़के को क्या हो गया है, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, क्या वह क्या करेगा, या वो क्या करने वाला है। व्हाट क्या इज ही टू डू, वह क्या करने वाला है, जिसने अपनी गेंद को खो दिया वो क्या करने वाला है। आई सा मैंने देखा इट, इससे इट गो। आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा है। आई माने मैंने, सा माने देखा, इट माने इसे, गो माने जाते हुए, मैंने इसे जाते हुए देखा। यानी किसको जाते हुए देखा, बॉल को, गेंद को। यानी एक गेंद से खेल रहा था, वो गेंद क्या है, चली जाती है। तो गेंद के बारे में इट जो आया वो गेंद के लिए आया हुआ है। मैरीली का मतलब मैरीली बॉम्बिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन। मैरीली माने प्रसन्नता पूर्वक, बॉम्बिंग का मतलब होता है उछलते हुए प्रसन्नता पूर्वक। डाउन माने नीचे को, द स्ट्रीट माने गली में, एंड माने और, देन माने तब। यानी जो गेंद है वो प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए गली में को चले जाती है, और तब यानी जो गेंद है वो कहाँ चली जाती है, गली में को चली जाती है। मैरीली प्रसन्नता पूर्वक, ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, पानी में। ओवर माने ऊपर, देयर माने वहाँ, इट इसके, इज इन द वाटर पानी में प्रसन्नता पूर्वक चली जाती है। यानी कि पहले गेंद कहाँ पर जाती है, गली में जाती है, फिर गली में उछलते वो पानी में को चली जाती है। तो हमारा ये पहला स्टैंजा हो जाता है। एक बार हम इसको एक और देखते हैं। व्हाट इज़ द वाई नाउ, लड़का क्या करने वाला है, या लड़के को। व्हाट इज़ द वाई नाउ, लड़के को क्या हो गया है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। लड़के को क्या हो गया है, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। व्हाट क्या इज़ ही टू डू, करने वाला है, क्या वह करने वाला है। आई सा इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा है। मैरीली प्रसन्नता पूर्वक, बाउंसिंग उछलते हुए प्रसन्नता पूर्वक, मैंने उसको जाते हुए देखा है। डाउन द स्ट्रीट, गली में, एंड और देन तब, गली में और तब। मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, मैरीली प्रसन्नता पूर्वक, ओवर ऊपर, देयर इट इसके ऊपर, इज इन द वाटर पानी में इसके ऊपर जाते हुए देखा है। आइए अब हम इसका दूसरा स्टैंजा देखते हैं। नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं है। नो यूज टू से ये ईडियम है या फ्रेश या ईडियम, दोनों में से कुछ हो सकता है। तो इसमें
हम इसका जो मतलब निकालेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज टू से कोई फ़ायदा नहीं है। ओ अरे, देयर आर अदर बॉल, दूसरी गेंद हैं। यानी इस बात को कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि दूसरी गेंदें भी हैं, दूसरी बॉल भी हैं, है नहीं। यानी बच्चे को वो गेंद गुम गई तो वो दूसरी ला के दे दो, लेकिन वो बच्चा क्या है, उसी गेंद को डिमांड कर रहा है कि मुझको वही वाली गेंद चाहिए। तो इसी में भी ये कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी गेंद है। एन अल्टीमेट, गहरा, शॉकिंग माने कांप रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, बहुत कांप रहा है। ग्रीफ, दुख है उसको। फिक्स, जकड़ लिया है, यानी उसको दुख हो गया है और उसने क्या कर लिया है, जकड़ लिया है। द बॉय माने लड़के को, लड़के को क्या है, बहुत गहरा दुख हो गया है और उसने क्या है, जकड़ लिया है। एज ए स्टैंड रिगिड, एज जैसे ही माने वह, स्टैंड माने खड़ा है, रिगिड माने कठोर, जैसे वो क्या है, कठोर खड़ा हुआ है, मतलब हिल ही नहीं रहा है, इतना जकड़ गया है कि वो हिल नहीं रहा है। थैम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग का मतलब होता है घूर रहा है, डाउन माने नीचे को, नीचे को वो क्या कर रहा है, घूर रहा है, लड़का घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज, ऑल माने सभी, हिज माने उसके, यंग माने बचपन के, डेज माने दिन, उसके बचपन के दिन। इनटू द हार्बर, बंदरगाह पर, बंदरगाह पर उसके बचपन के दिन। वेयर, जहाँ, हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली जाती है, यानी वो अपने उनको दिनों को याद कर रहा है जहाँ पर उसकी वो गेंद क्या है, बंदरगाह में चली जाती है। इस स्टेंजा को हम एक बार और देखते हैं। नो यूज टू से कोई फ़ायदा नहीं। ओ देयर आर अदर बॉल, दूसरी गेंद है। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट अंत में। शेकिंग माने कांप रहा है, ग्रीव माने दुख है, फिक्स जकड़ गया है, द बॉय माने लड़के को गहरा दुख ने क्या है, जकड़ लिया है और वो कांप ही रहा है। एज जैसे ही स्टैंड रिगिड, वो कठोरता से खड़ा हुआ है। थैम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग माने घूरा है, डाउन माने नीचे को, वो नीचे को क्या कर रहा है, घूर भी रहा है। ऑल हिज यंग डेज, ऑल माने सभी, हिज माने उसके, यंग डेज बचपन के दिन, उसके सारे बचपन के दिन। इनटू द हार्बर, बंदरगाह पर उसके जो बचपन के दिन थे। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी गेंद क्या है, चली जाती है। आइए अब हम इसका तीसरा स्टेंजा देखते हैं। आई वुड नॉट इंटरप्ट ऑन हिम, आई माने में, वुड नॉट माने नहीं, इंटरप्ट माने बाधा करूँगा, ऑन हिम उसमें, यानी मैं उसमें कोई बाधा नहीं करूँगा। ए डिम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। ए डाइम, डाइम का मतलब होता है सेंट, एक रुपया, यानी एक रुपये है कोई सेंट, तो उसके बारे में ये कह रहे हैं। ए डैम अनदर बॉल, यानी दूसरी गेंद, इज वर्थलेस, बेकार है, यानी दूसरी गेंद क्या है, बेकार है। नाउ माने अब वो गेंद क्या है, दूसरी बेकार है। ही सीम्स, अनुभव कर रहा है, फर्स्ट पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को। ही सीम्स, प्रतीत कर रहा है, महसूस कर रहा है, फर्स्ट पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को, पहले वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहा है। इन ए वर्ल्ड, दुनिया में, ऑफ प्रेजेंस, भौतिक, पीपल माने लोग, विल टेक, ले लेते हैं, यानी भौतिक लोग जो है वो ले लेते हैं, तो उसकी अनुपस्थिति को वो महसूस कर रहा है। यानी अगर बॉल चले गई तो उसको, उस दुख को बर्दाश्त करने की उसमें जो क्षमता उत्पन्न हो जाए, वो इस चीज़ को देख रहा है। इन ए वर्ल्ड, दुनिया में, ऑफ प्रीमेशन, भौतिक, पीपल लोग, विल टेक, ले लेते हैं, यानी लोग क्या है, ले लेते हैं या लोग चले भी जाते हैं। वॉल्स गेंद, वॉल्स विल बी लास्ट, वॉल्स विल बी लास्ट, गेंद क्या है, अंत है, ऑलवेज, हमेशा। लिटिल बॉय, लड़के की जो गेंद है वो क्या है, एक छोटी सी चीज़ है जो चली गई। ऐसे ही क्या है, इंसान भी दुनिया से चला जाता है। इस स्टेंजा को हम स्टूडेंट एक बार और देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आई वुड नॉट इंटरप्ट, मैं बाधा नहीं उत्पन्न करूँगा, ऑन हिम, उसमें मैं क्या है, बाधा उत्पन्न नहीं करूँगा। ए डाइम, एक सेंट, सेंट कहते हैं रुपए होते हैं, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे एक सेंट, यानी डाइम हिंदी में कहते हैं उसको सेंट। अनदर बॉल इज वर्थलेस, दूसरी गेंद क्या है, बेकार है। नाउ अब। ही सीम्स, ही माने वह, सीम्स माने अनुभव कर रहा है,
फर्स्ट पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारी को, वो अपनी पहले जिम्मेदारी को क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। इन ए वर्ल्ड दुनिया में ऑफ पैरेसियंस भौतिक दुनिया में पीपल विल टेक लोग ले लेते हैं, यानी भौतिक जिम्मेदारियाँ जो उसकी जो ले लेते हैं उसको वो क्या है, महसूस कर रहा है। बॉल्स विल बी लास्ट, गेंद क्या है, अंत है। ऑलवेज हमेशा, लिटिल बॉय छोटे लड़के बॉल क्या है, हमेशा के लिए अंत है। इसका अब हम चौथा स्टेंजा देखेंगे। एंड नो वन कोई नहीं, वाई अ बॉल गेंद खरीदेगा, और कोई भी क्या है, गेंद नहीं खरीदेगा, बैग वापस। मैनी इज एक्सटेंड बाहरी चीज है, मनी इज एक्सटर्नल जो पैसा है वो क्या है, बाहरी चीज है, यानी कोई गेंद नहीं खरीदेगा, पैसा क्या है, एक बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग वह सीखेगा, वेल अच्छे से, बिहाइंड हिज डिस्ट्रैक्ट निराशा को, आइज माने आंखें, यानी अपनी नीरस आंखों से वो क्या है, कुछ सीखेगा, यानी कोई चीज़ गुम हो जाए, खो जाए तो उस चीज़ को वो महसूस करेगा। यानी अब बच्चे की हर जिद को अगर पूरा करते रहोगे तो जब वो बड़ा होगा तो अब उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या है, वो परेशान करेगा घर वालों को कि मुझे वही चीज़ चाहिए। तो वही चीज़ इसमें बताना चाह रहे हैं, पैसा क्या है, एक एक्सटर्नल बाहरी चीज़ है, और गेंद को क्या है, दोबारा नहीं खरीदा जाएगा। आगे ये कह रहे हैं द एक्सट्रीमेलॉजी खोने की ज्ञान शास्त्र को, ऑफ लॉस खोने की, हाउ टू स्टैंड अप यानी खोने के ज्ञान शास्त्र को सीखा कि कैसे खड़ा हुआ जाए, यानी उस चीज़ के बिना कैसे खड़ा हुआ जाए, इस चीज़ को वो लड़का क्या है, सीखेगा। नोइंग जानेगा, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, नोइंग जानेगा, व्हाट माने क्या, एवरी मैन प्रत्येक आदमी, मस्ट माने चाहिए, वन डे एक दिन, नो जानना, यानी वो अब उस चीज़ को जानेगा कि प्रत्येक आदमी को एक दिन क्या है, जानना चाहिए। एंड और मस्ट नो जानना चाहिए, मैनी डेज बहुत से दिनों को, हाउ टू स्टैंड अप कैसे खड़ा हुआ जाए, बहुत से दिनों को जानना चाहिए कि कैसे खड़ा हुआ जाए। इस स्टेंजा को स्टूडेंट एक बार और देख लेते हैं। एंड नो वन वाई कोई नहीं खरीदेगा, ए बॉल एक गेंद को कोई नहीं खरीदेगा, बैक वापस, यानी दोबारा से गेंद को कोई नहीं खरीदेगा। मनी एक्सटर्नल जो रुपए हैं, पैसा है, वो क्या है, बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग वैसे ये सीखेगा, वेल अच्छे से, बिहाइंड हिज डिस्ट्रैक्टेड निराशा को, वो निराशा को सीखेगा। आइज माने आंखों से, नीरस आंखों से, निराशा की आंखों से वो चीज़ों को सीखेगा। द एक्सट्रीमेलॉजी खोने के ज्ञान शास्त्र को, ऑफ लॉस खोने के ज्ञान शास्त्र को सीखा। हाउ टू स्टैंड अप कैसे खड़ा हुआ जाए, यानी कोई चीज़ खो जाए तो कैसे खड़ा हुआ जाए, इस चीज़ को वो सीखेगा। नोइंग जानेगा, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, नोइंग जानेगा, व्हाट क्या, एवरी मैन प्रत्येक आदमी, क्या प्रत्येक आदमी, मस्ट चाहिए, वन डे एक दिन, नो जानना, प्रत्येक आदमी को क्या जानना चाहिए, वो इस बात को सीखेगा। एंड और मोस्ट नो मैनी डेज, मोस्ट माने बहुत से, नो जानना चाहिए, मैनी डेज बहुत से दिनों को। हाउ टू स्टैंड अप कैसे खड़ा हुआ जाए, इन चीज़ों को भी जानना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा जी। इस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है कि जॉन बेरीमैन जो बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ खो देता है तो उसके बिना उसको क्या है, खड़ा होना चाहिए। घरों में, परिवार में भी हम इंसानों को खो देते हैं, कोई चीज़ खो देते हैं, कोई अपनी नौकरी खो देता है, लेकिन उस चीज़ के बिना यानी खो जाने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए। जो लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा, जॉन बेरीमैन ने इसको कंपोस्ट किया था। इस पोएम को जो सभी हाई स्कूल के स्टूडेंट में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम अगला लेसन पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।